जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एक इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल शुरू से। उसी के क्रम में दोस्तों आज ये हमारा 33वां लेक्चर है और इससे पहले 32 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। बहुत शानदार तरीके से इस प्रकार से मैंने नोट्स डिजाइन किया है ताकि एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। और आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है GSY विष्णु सर, तो वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का तो कंटेंट है ही है, इंडियन पॉलिटी का भी बहुत सारा कंटेंट टॉपिक वाइज और बहुत सारे आर्टिकल जो ट्रिक से मैंने करा रखे हैं वो सारे PDF यहीं पर आपको मिल जाएंगी। और इससे पहले जो 32वां लेक्चर था, यानी इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने रेल परिवहन के बारे में जाना था कि कौन सा ट्रेन लंबा है, कौन सा प्लेटफॉर्म लंबा है, कौन सा दो पटरियों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, कौन सा बड़ा जंक्शन है। यानी इसी प्रकार के बहुत सारे फैक्ट हमने पिछली क्लास में जाने थे। उसी का एक छोटा सा भाग छूटा हुआ था जो रेलवे जोन है, वहां से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं उनको एक एक करके जानेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे बताओ वर्तमान में जोन कितने हैं रेलवे जोन, तो 18 हैं। लेकिन अगर मेट्रो को, जो कोलकाता की मेट्रो स्टेशन है, अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो 19 जोन हो जाते हैं। कोलकाता मेट्रो को जोड़ लिया जाए तो 19 हो जाते हैं, वरना 18 ही हैं। याद रखेंगे। अब आगे मैंने ग्राफ बनाया है, उसको समझने के लिए कुछ चीजें यहां पर समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है मूल रूप से 4 दिशाएं होती हैं। मूल रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। आगे ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें यहां पर समझ लेते हैं। ये 4 दिशाएं हो गई मूल रूप से। अगर यहां पर हम एक दिशा बनाएं इस प्रकार से, तो ये दिशा का नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे उत्तर पूरब। उत्तर भी और पूरब यानी बीच से हो गया, तो हम इसको उत्तर पूरब कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको दक्षिण पश्चिमी भी कह सकते हैं। इसे दक्षिण और पश्चिमी के बीच का है तो दक्षिण पश्चिमी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम यहां पर और एक रेखा को खींच दें तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दक्षिण पूरब। इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो ये उत्तर और पश्चिम का आ जाएगा। इसमें आप देखो पूरब और दक्षिण के बीच में है तो पूरब दक्षिण आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने आगे ग्राफ बनाया हुआ है। इसी प्रश्न यहां से केवल एक ही प्रकार से पूछा जाता है। कितने प्रकार से पूछा जाता है? केवल प्रश्न यहां से एक ही प्रकार से पूछा जाता है। पूछा जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है। मुख्यालय पूछे जाते हैं, हेड क्वार्टर पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहां है। पूछा जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है। यानी एक ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है या पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको एक एक करके देखते हैं कैसे याद करें इसको बहुत शानदार तरीके से। तो हमने वही रेखाएं खींच ली। देखो एक रेखा ये खींची हमने, तो ये क्या हो? उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ना, और ये दक्षिण हो जाएगा। यही मैंने अभी बताया। ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ये लिखा हुआ है पश्चिम, हाँ या ना? पूरब पश्चिम हो जाएगा। उत्तर दक्षिण देख लिया। अब इस दोनों के बीच में देखो एक रेखा खींची गई है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी। यानी उत्तर पूरब के बीच में खींची गई है ना ये रेखा, तो उत्तर पूर्वी। पहले अभी सीख रहे हैं, उसके बाद इसको याद भी कराएंगे आपको, ठीक है? उसके बाद में ये रेखा आप देख पा रहे हैं, तो दक्षिण और पश्चिमी के बीच में है, तो ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे, हाँ या ना? उसके बाद ये रेखा को जब आप देख पाओगे, ये उत्तर और पश्चिमी के बीच में है, तो इसे उत्तर पश्चिमी रेलवे कहते हैं। और ये रेखा पूरब और दक्षिण के बीच में, इसे दक्षिण पूरब कहते हैं, रेलवे कहते हैं। ये तो मैंने रेखाएं खींच दी। अब इसको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्या है, इसे करके देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बताओ उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो आप कहेंगे दिल्ली। कहां है? दिल्ली। तो उत्तर में क्या है? दिल्ली। और दक्षिण में क्या है? चेन्नई। दक्षिण में क्या है? चेन्नई। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, तो चेन्नई। इसको आप 2 से 3 बार रफ कॉपी पे बनाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाए। ग्राफ बनाना फटाफट, उसके बाद भर लेना, ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो आप कहेंगे कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। आपसे कहा जाएगा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो आप बताएंगे मुंबई में।
अगर आपसे यही पूछा जाए बताओ उत्तर और पूर्वी के बीच का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे गोरखपुर। क्या बताएंगे, आप बताएंगे गोरखपुर, याद रखेंगे। और इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो हुबली है, ये हुबली कर्नाटक में पड़ता है। ये हुबली स्टेशन है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली का है। पहले गोरखपुर का हुआ करता था, लेकिन हुबली का है। हुबली का कितना है, 1507 यानी 1507 मीटर इसका जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है। और ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है, हुबली कर्नाटक में पड़ता है। अब ये तो कुछ चीजें हो गई। अब आप कहोगे सर ये बीच में आपने क्या बना दिया है, अब ये क्या है, इसको समझते हैं। देखो ये पूरब है, हाँ या ना, और ये मध्य रेलवे, ये क्या है, मध्य रेलवे। अब पूरब और मध्य के बीच में क्या होगा, पूरब मध्य तो होगा, पूरब मध्य तो होगा, मध्य और पूरब के बीच में पूरब मध्य तो होगा। तो ये लिखा है पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पड़ता है, तो आप याद रखेंगे बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में। कलकत्ता कहाँ पड़ता था, वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे। गोरखपुर यूपी का जिला है जो राप्ती नदी के किनारे है, याद रखेंगे। दिल्ली आपको पता ही है देश की राजधानी है। अब यहां पर देखो ये उत्तर है और ये मध्य है, ये उत्तर है और ये मध्य है। इसके बीच में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। ये पश्चिम है और ये मध्य है, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, आपसे पूछा जाएगा तो जबलपुर। क्या है आपका, जबलपुर है, याद रखेंगे। क्या है, जबलपुर, याद रखेंगे। ये जयपुर वाला तो बच ही गया। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो जयपुर है। कहां है, जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये मध्य है और ये दक्षिण है, इसके बीच में कौन सा हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो आपका आंसर होगा सिकंदराबाद में। क्या होगा, सिकंदराबाद में। इसी प्रकार से ये मध्य है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्वी मध्य, ये दक्षिण पूर्वी है और ये मध्य है, तो दक्षिण पूर्वी मध्य का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका आंसर होगा बिलासपुर। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इतनी चीजें हमको यहाँ से याद रखनी है। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे करें, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। तो याद करने के लिए आपको 2 से 3 बार, एक बार इसको लिख लेना, लिखने के बाद 2 बार जब इसको बनाओगे इसी प्रकार से बना देना, तो 2-3 बार जब बनाने के बाद ये स्वतः ही याद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है बना के, जब बनाओगे नहीं तो याद ये नहीं हो पाएगा। अब वो ट्रिक इसका कोई बना नहीं सकते, इसलिए इसी प्रकार ग्राफ के जरिए से आप याद कर सकते हो। अगर आपसे कभी पूछा जाए मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे मुंबई में। तो कितने मुख्यालय हमने अभी देखे, पहले गिन लेते हैं, ठीक है, पहले गिन लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 और नंबर 14। मुंबई वाला कौन सा हो जाएगा, 14। यानी 14 हमने हेडक्वार्टर के बारे में देख लिया, यानी 14 जोन के बारे में हमने देख लिया। कुछ और भी जोन है उसके बारे में देखते हैं। 14 अन्य 2 महत्वपूर्ण अन्य जोन है। एक उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, पूछा जाए कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, उत्तर पूर्वी सीमांत या मध्य रेलवे जोन कहां है, तो आप कहेंगे मालीगांव में। अब मालीगांव कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी कहां पड़ता है, तो असम में पड़ता है। ये गुवाहाटी वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है कलकत्ता या कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, ये कलकत्ता में पड़ता है, याद रखेंगे। 2 तटीय जोन है, प्रश्न आता है कितने तटीय जोन है, 2। कौन कौन से, एक है पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन जिसे भुवनेश्वर कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ओके। अगर आपसे पूछेगा दक्षिण तटीय रेलवे जोन, तो विशाखापट्टनम में। कहां पे, विशाखापट्टनम में। ये 18वां जोन बनाया गया था विशाखापट्टनम वाला, कौन सा, 18वां जोन बनाया गया था। अब आप इस मैप पे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मैंने मैप बनाया, आप देखोगे उड़ीसा का क्षेत्र ये है, यहां पर भुवनेश्वर है और इसके दक्षिण में क्या है, यहां पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है क्या, विशाखापट्टनम। क्या पड़ता है, विशाखापट्टनम। तो ये 14 और 4 18 और 1 वही वाला कलकत्ते वाले को शामिल किया गया है।
तो इन दोनों सबको जोड़कर 19 होते हैं। कलकत्ता का जो मेट्रो उसके सहित 19 होते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। रेल परिवहन इससे पहले हम कर चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। तो बताना दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो GSY विष्णु सर सर्च करना टेलीग्राम पर, तो वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर डाल रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।